अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शहरीन डायरीज़। और इस टाइम मैं जी अपनी थेरेपी के लिए जा रही हूँ। मैंने पिछले एक दो व्लॉग्स में आपको बताया ही था कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है आजकल। और जब से ये सर्दियाँ आई हैं और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अब तो एक मंथ होने वाला है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो जी डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया था वो वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो डॉक्टर ने मुझे एक सजेशन दी थी कि आप जो है वो अपनी बैक की थेरेपी भी करवाएं, क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर बहुत ज़्यादा दुखती है। और बहुत ज़्यादा मतलब अब मेरी सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि मेरा उठना बैठना मुहाल हुआ हुआ था। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि मेडिकेशन के साथ साथ बेहतरीन है कि आप अगर अपनी थेरेपीज़ भी करा लें, क्योंकि मेरी कमर बिल्कुल स्टिफिंग पॉइंट पे चली गई थी और मेरा इससे सोया भी नहीं जा रहा था। मैं अपनी साइड नहीं चेंज कर पा रही थी और बहुत मुश्किल होती थी मुझे हर काम खैर करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे लिए बैठना उठना यही नामुमकिन होता जा रहा था। खैर जी, यहाँ पे मैं थेरेपी कराने आ गई हूँ और काफ़ी अच्छी थेरेपिस्ट हैं ये। किसी ने मुझे इनके बारे में बताया, मेरी एक फ्रेंड ने ही मुझे इनके बारे में बेसिकली बताया था। और ये जी अंदर मेरे से पहले एक पेशेंट है, उनका आई थिंक सो एक्सरे वगैरह देख रही थी। तो मैं जी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ और जैसे ही ये फ़ारिग होंगी, ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगा था, कोई 10-15 मिनट ही मुझे वेट करना पड़ा था। और उसके बाद इन्होंने मेरी थेरेपी करना स्टार्ट की थी। आलमोस्ट 4 to 5 डेज़ हो गए हैं मुझे इनसे थेरेपी कराते हुए। मेडिसिन के साथ साथ जी थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मुझे मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा था और अब जब मैंने थेरेपी स्टार्ट कराई है तो उसके बाद जो है मुझे रिलीफ़ है। अच्छा, ये एक ट्यूब है, मैं साथ लेके आती हूँ, एग फ्री जेल है ये। और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि इफ़ेक्टिव फॉर जॉइंट एंड मस्कुलर पेन्स और ये वो। और इसकी प्राइस जी 370 रुपये है, आप देख सकते हैं। और ये इसका यूज़ इस तरह से होता है कि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर वो इसको पेस्ट करती हैं और फिर डीप हीट होती है और मतलब इस तरह से वो मेरी कमर में साथ साथ इसका जी मसाज करती हैं, तो काफ़ी जी रिलैक्सेशन हो जाती है। अच्छा, ये सिर्फ एक पॉइंट कह लें या एक चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे वो ड्यूरिंग थेरेपी बहुत सारे मतलब जैसे वो मुझे मोबिलाइजेशन भी करती हैं मेरी कमर की, ये जो ट्यूब के साथ ट्रीटमेंट है ये भी करती है, मसाज भी करती है मैनुअली भी और मशीन के साथ भी। और उसके बाद मेरा जो है एक्सरसाइज का भी एक सेक्शन होता है 15 से 20 मिनट का। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं इस कदर धुंध थी और आजकल वापसी पे यही होता है कि बहुत रश होता है और बहुत धुंध होती है। आते आते थेरेपी करा के जितना रिलीफ मिल जाता है तो उतना ही ट्रैफिक में और ठंड की वजह से खज्जल ख़राबी में मूड घर आते तक फिर ख़राब हो जाता है। कुछ मेडिसिन लेनी थी यहाँ पे, वो मैं ख़रीद रही हूँ। और ये मेरी अम्मी ने मुझे बोला था कि बीपी मशीन के जो है, बीपी ऑपरेटर्स के जो है वो सेल ख़त्म हुए हुए हैं, तो वो भी लेती आना। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं ले आती हूँ। और ये मेरी अम्मी के लिए बीपी ऑपरेटर्स सेल है और ये मेरी जी मेडिसन है जो मैंने ख़रीदनी थी। अच्छा फ्रेंड्स, ये बेल्ट देख रहे हैं आप लोग। इस बेल्ट के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये बेल्ट मैंने आज से कोई 5 years पहले ख़रीदी थी और उस टाइम मुझे काफ़ी महंगी लग रही थी, लेकिन इसने पैसे पूरे कर दिए हैं। है ये कुछ इस तरह से कि ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये आपकी कमर में ये हिस्सा आता है। पहले ब्लर था, अब क्लियर हो गया ये वाला। और ये इतना स्टिफ़ होता है, इतना स्टिफ़ होता है। लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये होता है कि ये आपकी स्पाइन को जो है वो बहुत अच्छी सपोर्ट देता है। और हम लोग जो अपना पोस्चर्स ख़राब कर लेते हैं उठते बैठते वक्त, और ड्यूरिंग पेन अगर हमारा पोस्चर ख़राब हो तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को बढ़ा देता है। तो इस तरह की बेल्ट जो है आप लोग ये अगर कोई ख़रीदना भी चाहे तो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि मतलब डॉक्टर जिनको थोड़ा भी कमर में दर्द रहता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसकी जो ब्रांडिंग है वो ये है, हो सकता है इससे भी अच्छी मिलती हो, लेकिन मतलब ये बहुत बेस्ट है। और इसका यूज़ भी ऊपर लिखा हुआ है, टू सपोर्ट द लंबर स्पाइन एंड मसल्स ऑफ लोअर बैक। तो जिनकी जी बैक का इशू रहता है वो ये लगा लें। और मेरा साइज़ मीडियम है तो मैंने ये मीडियम साइज़ में ख़रीदी है। और जिन लोगों को मतलब बड़ा साइज़ आता है या छोटा भी साइज़ इसमें था,
ख़वातीन को अक्सर ही कमर दर्द का इशू रहता है और अल्लाह ताला हर किसी को अपनी अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको लगा के रखना, आप इसे कपड़ों के ऊपर से भी वेयर कर सकते हैं और कपड़ों के अंदर से भी वेयर कर सकते हैं, दोनों सूरतों में जैसे आपके लिए कंफर्टेबल होता है इसको वेयर किया जा सकता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, घर आई मैं और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने जो है दलिया बनाया हुआ था अपने लिए। ये जौ का दलिया है, मुझे बहुत पसंद है और चूंकि आजकल मेरे डॉक्टर्स मुझे कह रहे हैं कि अपनी डाइट पर ख़ास तवज्जो दें। अच्छा, दो बातें करते हैं डॉक्टर्स, एक तरफ कहते हैं कि आपने अपना वेट नहीं गेन होने देना मज़ीद, बस ये जहाँ है इसको स्टॉप कर लें, क्योंकि कमर पेन का वेट से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप वेट गेन करेंगी तो आपकी जो पेन है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने जो है मतलब अपनी डाइट थोड़ी शिफ्ट कर लें, लाइक आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स की तरफ चली जाएं या सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। लेकिन यह है कि वेट को बढ़ने नहीं देना और खाना जो है वो हाई प्रोटीन वाला खाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, जौ का दलिया बेस्ट होता है वेट को लूज़ करने के लिए और प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए। तो बस इस तरह से अब बना लेती हूँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रख पाती हूँ या नहीं। और यहाँ मेरी अम्मी खाना बना रही थी। मेरी तबीयत चूँकि काफ़ी दिनों से ख़राब है और मेरे से इतना टाइम खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो आजकल अम्मी की ही सख्ती आई हुई है, सारे काम वही करती हैं और कोई ख़ास एक्टिविटी मेरे पास तो है नहीं करने के लिए, क्योंकि मुझसे होती ही नहीं है। अलबत्ता जी ये आलू गोश्त है मेरी अम्मी ने बना लिए हैं और उनका ही कहना था कि चलो अब मेरा खाना बन गया, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ना मुझे रोटियां बनाने दें, क्योंकि ऐसे बिल्कुल लेट लेट के ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी कमर तो जो ख़राब है ही है, मेरा दिमाग और मेरे बाकी बॉडी भी पैरालाइज हो जानी है लेट लेट के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मुझे इस चीज़ को सफ़र करते हुए और उतने ही दिन से जो है मैं बिस्तर पर ही पड़ी हुई हूँ, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मतलब कितनी देर कोई इंसान लेट सकता है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और बस ये यहाँ पे मैंने बेल्ट लगाया हुआ था ताकि मुझे खड़े होने में सपोर्ट मिले और मैं जो है वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकूँ। तो बस ये बेल्ट लगा के यहाँ मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मैं रोटियाँ बना देती हूँ, और वैसे भी सिर्फ 4 ही रोटियाँ बनानी थी, बड़ा काम तो था नहीं। तो बस मैं यहाँ पे 4 रोटियाँ बनाई और मुझे रोटियाँ बना के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और गैस तंग कर रही है आजकल, आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैंने जो स्टोव है वो काफ़ी देर पहले ही ऑन करके ऊपर चूल्हे के तवा रख दिया था, ताकि जो है गर्म हो जाए तवा और फिर रोटियां बनाने में आसानी हो। वेल फ्रेंड्स, इतना सा व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और इसीलिए छोटे मोटे व्लॉग्स डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे अब अपनी भांजी को खाना खिला रही हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।